हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट है। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि सीबीएसई ने थोड़ी देर पहले एक नोटिस जारी किया है जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि लगभग 30% सिलेबस उन्होंने 11th एंड 12th में रिड्यूस कर दिया है। तो बच्चों, मेरा बेसिक पर्पस है यहाँ पे ये बताना कि किस तरीके से हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कौन कौन से टॉपिक कम हुए हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं, और क्या क्या किस किस तरीके से हम प्लान करने वाले हैं सारी चीज़ों को। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैंने 11th एंड 12th में स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स मैंने स्टार्ट किए हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है सॉलिड स्टेट्स का। मैंने आपको ये बताया था कि सॉलिड स्टेट सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट सर्कुलर जारी हुआ है सीबीएसई का, उसमें इन्होंने सॉलिड स्टेट्स को शो किया है। आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा कि सॉलिड स्टेट्स में इन्होंने ये बताया कि कौन कौन सी टॉपिक्स को इन्होंने हटाया है। इसका मतलब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये अज्यूम कर रहे हैं कि पूरा सिलेबस है, उसमें से ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हटाए। इन्होंने जो टॉपिक्स हटाए हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर, एनएनपी। तो बेसिकली जो लास्ट पार्ट है ना इस चैप्टर का, वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो बच्चों, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि सॉलिड स्टेट्स का वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आऊँ। उसके बाद अगर बच्चों सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं, तो सॉल्यूशन में आपको पता होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया था, वेंटो फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास, उसको हटा दिया गया है। तो नोट कर लेना बच्चों। वैसे मैं ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट्स के फॉर्म में वीडियो में ज़रूर लगा दूंगा ताकि आपके लिए ईजी रहे। देन अगेन बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आता हूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन्होंने फ्यूल सेल, कोरोजन, जो लास्ट का टॉपिक थे, ड्राई सेल, दैट मीन्स सेल वाला सारा पोर्शन हटा दिया है। तो ठीक है, हमारे पास सेल का भी सारा पोर्शन हट चुका है बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री में अभी आपने पढ़ा नहीं है, मे बी आपको आइडिया ना हो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इमल्शन, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। ठीक है बच्चों, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि बेसिकली जब मैं बोलता हूँ कि हटा दिया गया तो वीडियो मैं किस तरीके से अपलोड करूँगा। देखो बच्चों, जिन जिन चैप्टर्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया उन सब का वीडियो मैं बिल्कुल लास्ट में प्रायोरिटाइज़ कर दूंगा, उसकी प्रायोरिटी बिल्कुल कम कर दूंगा और लास्ट में अपलोड होंगी। लेकिन जो चैप्टर्स जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सारे टॉपिक्स होंगे। एनसीईआरटी में सारे जो टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सिलेबस का पार्ट है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर इन सारे टॉपिक्स को हटाया गया है तो जेईई मेंस में भी ये टॉपिक्स नहीं होंगे। बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता कि आप 12th में 11th 12th में बच्चों को ये नहीं पढ़ा रहे हो एंड देन जेईई मेंस में उसका क्वेश्चन पूछ रहे हो, बिकॉज सीबीएसई नहीं कंडक्ट करना है सेम पेपर। ओके, तो मैं अज्यूम करके चलूँगा स्टिल, क्योंकि अभी तक कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है। तो जो भी चैप्टर्स है, जब सपोज करो सरफेस केमिस्ट्री में इमल्शंस नहीं है तो मैं इमल्शंस कराऊंगा, आपको मैं नोटिस दे दूंगा वीडियो के टाइम पे कि ये इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आता। देन अगेन बच्चों, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन चैप्टर पूरी तरीके से इस चैप्टर को हटा दिया गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट में जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया बच्चों। सिमिलरली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी एक अच्छा खासा पोर्शन, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड्स हो गया, तुम्हारा प्रिपरेशन हो गई, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था ना बच्चों, जिसका क्वेश्चन पक्का आता था पेपर में, KMnO4, K2Cr2O7, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। देन अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं स्क्रीन पे। हेलोअल्केन्स, हेलोवेरिन्स, यहाँ पे हमारा क्या स्टार्ट हो चुका है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा दी गई है। लास्ट में मेनली मैं यही नोटिस कर रहा हूँ कि लास्ट के जो टॉपिक्स है हर चैप्टर से, वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। देन बच्चों, अल्कोहल फिनोल्स में भी यूज़ विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल एंड इथेनॉल को हटा दिया गया है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताऊं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आई डोंट नो कुछ भी ना लिखने का क्या मतलब है, बट जहाँ तक मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, तभी यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं मैंशनड है। अमाइंस में फिर दोबारा डाइजोनियम साल्ट, उसकी प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो मैं बिल्कुल नोटिफाई कर दूँगा कि ये बच्चों वीडियो मैं बना तो रहा हूँ, लेकिन इस साल सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है। देन अगेन बच्चों, बायोमॉलिक्यूल्स में काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी गई हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मेक श्योर कि आप जब इस साल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों को स्किप करो। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी कोई क्लियर नोटिस नहीं है कि किस तरीके से एंट्रेंस में पूछा जाएगा, तो अभी हम सारा का सारा जिसमें भी कुछ चीज़ें हटाई गई हैं वो पूरा मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आप सेलेक्टिवली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी तैयारी करना जो इंक्लूडेड है, और जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसको आप हटा देना। पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरी तरीके से हटा दिया गया बच्चों। देन नाउ जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक पूरी तरीके से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिए गए हैं बच्चों 12th से। ओके, नाउ कमिंग टू 11th बच्चों। 11th में हमने
अगर आप देखोगे 11th में हमने शुरू के 2 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर शुरू के 2 चैप्टर की बात करूं तो पहले चैप्टर में से 11th में जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, वहाँ से बच्चों नेचर ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन, तो बेसिकली स्टार्टिंग का टॉपिक सारा हटा दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ बच्चों बोर्स मॉडल से पहले का लगभग सारा टॉपिक हटा दिया गया है। दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार, कम से कम हमारे 6-7 वीडियो इस पर अपलोड हो रखी हैं, ठीक है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। एंड थॉमसन मॉडल, बेसिकली थॉमसन मॉडल को हटा दिया, रदरफोर्ड मॉडल को हटा दिया, तो बोर्स मॉडल से पहले का सब कुछ हटा दिया गया है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो बच्चों यहाँ पे सिग्निफिकेंस हटा दिया गया, ब्रीफ हिस्ट्री को हटा दिया गया है, पीरियोडिक टेबल, तो बेसिकली स्टार्टिंग के टॉपिक्स हटा दिए गए। अगेन केमिकल बॉन्डिंग में कुछ भी ऐसा लिख नहीं रखा, दैट मीन्स आई अज्यूम कि सारा कुछ आ रहा है। अभी आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस स्टेट में ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको मैं बता दूंगा कि ये सारे टॉपिक्स एज पार्ट ऑफ दिस ईयर्स CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन या बेसिकली 11th के एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। देन अगेन थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों ये लास्ट के टॉपिक्स मेरे को दिख रहे हैं, हीट कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन बहुत कम सारी चीज़ें हटाई हैं इसमें से, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, बेसिकली लास्ट का पोर्शन है बच्चों, हेंडरसन इक्वेशन, ये सारी चीज़ें हैं। रिडॉक्स की बात करोगे तो एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हटा दिया गया, एक अच्छा खासा टॉपिक था जो हटाया गया है बच्चों। हाइड्रोजन में अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़, यूज़ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, बहुत कम चीज़ें बची है बच्चों हाइड्रोजन में। वैसे ही हाइड्रोजन एक छोटा चैप्टर था जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने हटा दी है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चों जितने भी आपके कंपाउंड्स होते थे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ दीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको हटा दिया गया, उनकी प्रिपरेशन जैसा आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं काफ़ी। अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँ तो बच्चों वो भी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, लेकिन उसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हटा दी गई हैं। पी ब्लॉक सिमिलर वे में काफ़ी सारी चीज़ें हटाई गई हैं, जितने भी सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स थे कार्बन वाले ग्रुप से काफ़ी सारी चीज़ें हटाई गई हैं। देन अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करोगे तो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक था जिससे बच्चे हमेशा भागते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो 11th का है, वो ड्यूमास इक्वेशन हो गया, जेराल्ड्स मेथड हो गया, उससे बच्चे बिल्कुल भागने की कोशिश करते थे, तो उन्होंने पहले ही हटा दिया। तो दैट मीन्स लास्ट का जो पूरा टॉपिक है ना बच्चों, प्यूरिफिकेशन का मेथड हो गया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो आपके लिए थोड़ा सा मतलब कम मेहनत करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक में आपको। और अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात करोगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन, कंबशन एंड पायरोलाइसिस, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। एंड लास्ट में बच्चों अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट केमिस्ट्री एज अ चैप्टर होल हटा दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो केमिस्ट्री 12th में लगभग 2-3 चैप्टर हटाए गए हैं, 11th में भी एक आधे चैप्टर हटा दिए गए हैं। और यहाँ पे जो बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे प्रैक्टिकल हैं जो हटा दिए गए हैं। तो आई होप बच्चों ये सबके लिए मुश्किल टाइम है, कोविड सिचुएशन ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट को भी नहीं पता, CBSE को भी नहीं पता, HRD मिनिस्ट्री को भी नहीं पता किस तरीके से आगे अप्रोच करना है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है आपके लिए कि आपके जो भी टाइम लॉस हुआ है और जो भी आप अनसर्टेनिटी से जा रहे हो, उसके चक्कर में गवर्नमेंट ने ये सोचा है, HRD मिनिस्ट्री ने, CBSE ने सोचा है कि 30% सिलेबस को कम कर देते। तो मेरे हिसाब से अगर अगले एक आधे महीने में, 1-2 महीने में चीज़ें नॉर्मल हो जाती है तो जितना सिलेबस कम किया है दैट इज़ सफिशिएंट, जितना हमारा टाइम लॉस हुआ, और हम बिल्कुल जैसे बाकी साल में नॉर्मल प्रिपरेशन करते थे वैसे करके बड़ी आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। इम्पॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल फोकस रखो, जो भी आपका सिलेबस चल रहा है ऑनलाइन लर्निंग जिस तरीके से भी चल रही, प्रैक्टिस करो। और हाँ, हमेशा जब अगर 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो मेक श्योर कि कौन कौन से टॉपिक नहीं आ रहे। लेकिन बच्चों क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि क्या सेम सारी चीज़ें जो हमारी मेंस की बात करूँगा, अगर इसको यहाँ से हटा दिया गया तो क्या मेंस में भी नहीं, अगर कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आता है तो हम मान के चलेंगे कि इसको हटा दिया गया है। तब तक मेरे हिसाब से ये हट चुका है, बिकॉज CBSE नहीं कंडक्ट करना है मेंस भी, और अगर वो इस साल नहीं पढ़ा रहे बच्चों को ये टॉपिक्स तो मोस्ट प्रोबेबली वो मेंस में नहीं पूछेंगे। लेकिन ये अज्यूम करना गलत है बच्चों, हमारी प्रिपरेशन एंट्रेंस के लिए उसी तरीके से रहनी चाहिए जैसे कि सब कुछ आ रहा हो। तो मेक श्योर कि इस टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करो, और अगर आपको ये लगता है वीडियो यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, बाय बाय।